हेलो, नमस्कार दोस्तों। तो स्वागत है मेरे YouTube चैनल अंकित मौर्य AK पर। तो जैसा कि आपको पता है, आपकी यह क्लास ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए जो हमारे द्वारा कंप्यूटर की क्लास है वह आपके लिए प्रोवाइड की जा रही है, जिसमें आज हम देखेंगे आपका जो प्रैक्टिस सेट की सीरीज ये चल रही है उसमें प्रैक्टिस सेट नंबर 24 देखेंगे और जानेंगे कि इस प्रैक्टिस सेट नंबर 24 में आपको जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वह किस प्रकार से आए हुए क्वेश्चन है। कहने का मतलब जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किस टाइप से और किस प्रकार से पूछे गए हैं आपके एग्जाम में। ठीक है, उन्हीं क्वेश्चंस को हम देखेंगे कि आने वाले एग्जाम्स के लिए इसमें से कौन कौन से क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ठीक है, जो बार बार परीक्षा में पूछे गए हैं और इन पेपर में से जो भी आएगा उसको सूचित किया जाएगा आपको जो क्वेश्चन और भी इम्पॉर्टेंट होंगे। चलिए देर ना करते हुए हम इस प्रैक्टिस सेट को स्टार्ट करते हैं और वन बाय वन क्वेश्चंस को देखते हैं कि किस प्रकार से हमारे क्वेश्चन जो हैं वह पूछे गए हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 जो दिया गया है इसको भी आप देख लीजिए और आपका ये प्रैक्टिस सेट नंबर 24 है और ये जो आपका यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर और ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स मतलब कहने का मतलब किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए आप तैयारी कर सकते हैं कंप्यूटर से रिलेट करती। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन हो सकते हैं उतने आपको प्रोवाइड किए जाएंगे इस प्रैक्टिस सेट में। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 जो है इसको आप पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी लगा लीजिए, उसके बाद क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं। देखिए कह रहा TCP IP मॉडल वाज डेवलप्ड द OSI मॉडल। अब यहाँ पे कह रहा है जो TCP और IP मॉडल है वह डेवलप्ड हुआ था द OSI मॉडल के पहले विकसित हुआ था या बाद में। तो आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए पीरियड टू, ऑप्शन बी आफ्टर, ऑप्शन सी साइमल्टेनियस टू, ऑप्शन डी विथ नो लिंक टू। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा जो TCP IP मॉडल वाज डेवलप्ड टू द OSI मॉडल पीरियड टू, मतलब ये पहले डेवलप किया गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए होगा हमारा राइट आंसर। ये आप मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 2। देखिए क्या कह रहा निम्न में से हानिकारक उद्देश्य वाला सॉफ्टवेयर है। अब भाई हानिकारक उद्देश्य वाला सॉफ्टवेयर कौन सा होता है? कहने का मतलब जो देखिए वह सॉफ्टवेयर ऐसा सॉफ्टवेयर जिसके माध्यम से कुछ ना कुछ हमारे कंप्यूटर सिस्टम में हानियां हो जाती हैं। ठीक है, जैसे वायरस आ गया और सब चीजें हैं होना। ठीक है, तो इसके लिए ऑप्शन आपके दिए गए हैं, ऑप्शन ए मालवेयर, ऑप्शन बी वर्ड, ऑप्शन सी VLC, ऑप्शन डी पेंट। तो इसका जो राइट आंसर होगा यानी जो हानिकारक उद्देश्य वाला सॉफ्टवेयर है वह हमारा मालवेयर है। ऑप्शन नंबर ए दिया गया है, ये हमारा राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 3 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है निम्न में से डेटाबेस ऑब्जेक्ट नहीं है। यहाँ पे आपसे कह रहा है जो डेटाबेस ऑब्जेक्ट नहीं है उसके बारे में पूछ रहा है। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा डेटाबेस ऑब्जेक्ट नहीं है। ठीक है, तो आप कौन सा आंसर देंगे उसके लिए आपको जानना पड़ेगा। ठीक है, तो आपके ऑप्शंस क्या क्या है? ऑप्शन ए टेबल है, ऑप्शन बी क्यू है, ऑप्शन सी रिलेशनशिप है, ऑप्शन डी रिपोर्ट है। तो जो डेटाबेस ऑब्जेक्ट नहीं है वह हमारा है रिलेशनशिप। ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया है ये हमारा राइट आंसर होगा, यानी जो रिलेशनशिप है ये हमारा एक प्रकार का डेटाबेस ऑब्जेक्ट नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 4 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 आपसे क्या कह रहा है और ये किस प्रकार से पूछा गया क्वेश्चन है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 आपसे कह रहा है किसने भाई ने 1979 में पहले ऑनलाइन शॉपिंग सिस्टम को डिमोन्स्ट्रेट किया था। अब भाई इसमें से किसने जो पहले जो शॉपिंग सिस्टम था, ठीक है, 1979 में पहले डेमोन्स्ट्रेट किया था। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए माइकल एल्ड्रिच, ऑप्शन बी टिम बर्नर्स-ली, ऑप्शन सी विल्हेल्म स्टिनिच, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो किया था माइकल एल्ड्रिच ने। ऑप्शन नंबर ए जो हमारा है ये हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 5 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है, ये कंटेनर पूछ रहा है निम्न में से कौन सा कंटेनर टैग है। अब भाई कंटेनर टैग कौन सा होता है ये हमको बताना है और इसको आप पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। बार बार परीक्षा में पूछा जाने वाला क्वेश्चन कि कंटेनर टैग क्या होते हैं, कंटेनर टैग के अंदर कितने प्रकार के टैग होते हैं, कौन कौन से टैग हैं जो कंटेनर टैग के अंदर आते हैं। ठीक है, ये ऐसे क्वेश्चन बहुत बनते हैं। ठीक है, तो आपके ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए सेलेक्ट टैग, ऑप्शन बी बॉडी टैग, ऑप्शन सी इनपुट टैग, ऑप्शन डी ए और बी दोनों। तो इसका जो राइट आंसर होगा यानी जो कंटेनर टैग है इस ऑप्शन में से वो हमारा है ऑप्शन नंबर सी जो दिया गया है। कहने का मतलब इनपुट हमारा एक प्रकार से कंटेनर टैग है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन जो सी है हमारा, 1 मिनट हमारा भाई कहाँ गया ये कर्सर हमारा,
देखिए कल भी गायब हो गया था, कल की क्लास में भी, ठीक है, आज भी गायब हो गया है, दिखाई नहीं पड़ रहा है कि हमारा जो कर्सर था, देखिए मिल गया, ठीक है, ये गायब हो जाता है भाई बार बार। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा 6 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है, इनमें से कौन सा माइक्रो ब्लॉगिंग का उदाहरण, अब देखिए भाई माइक्रो ब्लॉगिंग का उदाहरण कौन सा है, इसको जानना है, ठीक है। तो आप इसके लिए इसको नोट कर लीजिए क्वेश्चन, ये भी बहुत बड़ी अच्छी तरह से पूछा जाता है कि माइक्रो ब्लॉगिंग और कि क्वेश्चन का उदाहरण है, मतलब ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि माइक्रो ब्लॉगिंग जो होती है उसका उदाहरण कौन सा है। तो ऑप्शन ए फेसबुक है, ऑप्शन बी ट्विटर है, ऑप्शन सी ऑर्कुट है, ऑप्शन डी गूगल प्लस है। तो इसका जो राइट आंसर होगा यानी जो माइक्रो ब्लॉगिंग का उदाहरण है वह हमारा ट्विटर होता है। ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया है ये हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, क्वेश्चन नंबर आपका 7 दिया गया है। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर्स, कौन सी ऐसी लेयर्स है, लेयर प्रोवाइड इंड टू इंड कम्युनिकेशन इन आईओटी, जो आईओटी में इंड टू इंड इनक्रिप्शन को प्रोवाइड करती है हमको, ठीक है। तो आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए लॉजिकल लेयर, ऑप्शन बी डाटा लिंक लेयर, ऑप्शन सी ट्रांसपोर्ट लेयर, ऑप्शन डी सेशन लेयर। तो इसका जो राइट आंसर होगा यानी जो परत वह लेयर जो आईओटी में इंड टू इंड संचार यानी कम्युनिकेशन प्रदान करती है वह हमारी है ट्रांसपोर्ट लेयर। ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया है ये हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा 8 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, 8 बिट मेमोरी। अब यहाँ पे भाई क्वेश्चन नंबर 8 ही 8 बिट मेमोरी के बारे में पूछा था, 8 बिट मेमोरी किसके बराबर होती है ये क्वेश्चन, ठीक है। इसको आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बार बार पेपर में पूछा जाने वाला क्वेश्चन, जैसे कि आपको 8 बिट मेमोरी इज इक्वल टू कितना होगा, या 4 बिट इज इक्वल टू कितना होगा, ऐसे क्वेश्चन करके, या 1 बिट इज इक्वल टू कितना MB, कितना मेगाबाइट, कितना KB, ऐसे पूछता है क्वेश्चन, ठीक है। तो 8 बिट जो मेमोरी होती है वो किसके बराबर होती है, तो 8 बिट जो मेमोरी होती है वो हमारी होती है 1 बाइट के। ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे सी दिया गया है ये हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 9 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, कह रहा है सेल फोन में किस प्रकार का स्टोरेज डिवाइस यूज किया जाए। अब भाई देखिए क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है जो सेल फोन होता है, ठीक है हमारा, उसमें किस प्रकार का स्टोरेज जो डिवाइस है वो यूज किया जाता है। तो आपके ऑप्शंस दिए गए हैं, ऑप्शन ए कैश मेमोरी, ऑप्शन बी फ्लैश मेमोरी, ऑप्शन सी रोम, ऑप्शन डी बफर। तो देखिए जो सेल फोन हमारा होता है ये एक प्रकार से हमारी स्टोरेज डिवाइस है, ठीक है। इसमें किस प्रकार की स्टोरेज डिवाइस का यूज किया जाता है, तो आपके ऑप्शन जो दिए गए हैं उसके अकॉर्डिंग आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा फ्लैश मेमोरी। ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया है ये हमारा राइट आंसर है, ठीक है। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, इनमें से कौन अनकंडीशनल कंट्रोल्ड स्ट्रक्चर है। भाई अब इसमें से कौन सा है जो अनकंडीशनल कंट्रोल स्ट्रक्चर है, अब इसको बताना है, अनस्ट्रक्चर कंट्रोल, ठीक है। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए डू व्हाइल लूप, ऑप्शन बी इफ एल्स, ऑप्शन सी गो टू, ऑप्शन डी फॉर। तो इसका जो राइट आंसर होगा यानी जो अनकंडीशनल कंट्रोल स्ट्रक्चर है वह हमारा है गो टू। ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया है ये हमारा राइट आंसर। अब यहाँ पे कहिए अनकंडीशनल कैसे कंट्रोल, देखिए आप डू व्हाइल लूप करेंगे तो इसमें आपको कुछ ना कुछ कंडीशन देनी पड़ेगी, इफ एल्स का उसमें भी आपको कुछ ना कुछ कंडीशन देनी पड़ेगी, फॉर लूप है उसका प्रयोग करेंगे उसमें भी कुछ ना कुछ कंडीशन देंगे, क्योंकि जो उसमें जो फॉर लूप में 3 आपके स्टेप होते हैं, इनिशियलाइजेशन, उसके बाद कंडीशन, उसके बाद इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, ठीक है। इसी प्रकार से उसमें 3 हो गए, उसमें कंडीशन लग गई, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, ठीक है। तो लेकिन जो गो टू है इसमें आपको किसी प्रकार की कंडीशन देखने को नहीं मिलती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 11। देखिए यहाँ पे कह रहा है जावा स्क्रिप्ट में लूप का पहला पार्ट कौन सा। अब भाई देखिए अभी मैंने बताया है जावा में लूप में, देखिए अब यहाँ पे पूछ रहा है जावा स्क्रिप्ट में लूप का पहला पार्ट कौन सा होता है। भाई देखिए अभी मैंने आपको लूप के बारे में बताया, ठीक है। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए कंडीशन चेकिंग, ऑप्शन बी इनिशियलाइजेशन, ऑप्शन सी इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, ऑप्शन डी कंटिन्यू। तो जो जावा स्क्रिप्ट में लूप का पहला पार्ट होता है वह हमारा होता है इनिशियलाइजेशन। ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया है, ठीक है, ये ऑप्शन नंबर जो बी है ये हमारा राइट आंसर हो, ठीक है। देखिए अभी मैंने बोला इनिशियलाइजेशन, कंडीशनल, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा 12 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या कर रहा है, कंट्रोल प्लस आल्ट प्लस टैब इज इक्वल टू। अब भाई ये देखिए ये शॉर्टकट किससे क्या होगा, भाई ये शॉर्टकट की जो दी गई है कंट्रोल प्लस आल्ट प्लस टैब इज इक्वल टू क्या होता है। ऑप्शन ए इंक्रीजेज इंडिडेंट होता है, ऑप्शन बी डिक्रीज
इंडेंट होता है, ऑप्शन सी बॉर्डर ऑप्शन शो होता है, ऑप्शन डी पेस्ट स्पेशल होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये कंट्रोल प्लस आल्ट प्लस टैब इज इक्वल टू होता है हमारा इंक्रीजेस इंडेंट। ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया है ये हमारा राइट आंसर होता है। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 सॉरी 13 1 मिनट 12 13 हाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, शेविंग ये प्रक्रिया है। अब भाई शेविंग ये प्रक्रिया क्या है ये देखिए, इसको आप इंपॉर्टेंट नोट कीजिए क्योंकि ये आपके देखिए यूनियन बैंक ऑफ इंडिया क्लर्क 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। और ये क्वेश्चन भी रिपीट हो रहा है, बार बार पूछा जा रहा है और भी एग्जाम्स में पूछा जा रहा है, ठीक है। तो ये सेविंग है क्या है कि प्रक्रिया है। ऑप्शन ए मेमोरी स्टोरेज के माध्यम तक दस्तावेज कॉपी करना, या ऑप्शन बी दस्तावेज की वर्तमान स्थिति में बदलाव कर लाना, या ऑप्शन सी दस्तावेज का चेहरा अथवा समग्र स्वरूप में बदल देना, या ऑप्शन डी कुंजी पटल में प्रयोग से पाठ टेक्स्ट को दर्ज करके दस्तावेज विकसित करना। तो इसका जो राइट आंसर होगा, जो सेविंग की यह प्रक्रिया है, मतलब सेविंग यह है जो प्रक्रिया है वह हमारी है मेमोरी में स्टोरेज माध्यम तक दस्तावेज को कॉपी करना, ठीक है, दस्तावेज कॉपी करना। ऑप्शन ए जो दिया गया है यह हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 14 देखिए क्या कह रहा है, किसी स्लाइड में, ठीक है, कोई स्लाइड है उसमें टेबल कैसे हम इंसर्ट कर सकते हैं। अब देखिए कोई अगर स्लाइड है उसमें हमें टेबल इंसर्ट करनी है तो हम किस माध्यम से टेबल को इंसर्ट कर सकते हैं। तो आपके ऑप्शंस दिए गए हैं, ऑप्शन ए टेबल मेन्यू एंड इंसर्ट टेबल, ऑप्शन बी ब्लैंक साइड के कंटेंट पैनल में इंसर्ट टेबल पर क्लिक करते हैं, या ऑप्शन सी ए और बी दोनों के माध्यम से, या ऑप्शन डी टेबल को स्लाइड में इंसर्ट नहीं किया जा सकता। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा होगा ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया है, यानी जो ब्लैंक स्लाइड में के कंटेंट पैनल में इंसर्ट टेबल पर क्लिक करते हैं, ठीक है, इसके बाद जो है हमारी जो टेबल है वो इंसर्ट हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 भाई क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 15 आपसे कह रहा है जावा कीवर्ड, इसमें से जावा कीवर्ड है। भाई जावा कीवर्ड कौन सा है, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। तो जावा कीवर्ड जो है वो हमारा एक्सटेंड जो होता है ये हमारा एक प्रकार से जावा कीवर्ड है। ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया ये हमारा राइट आंसर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 देखिए क्वेश्चन नंबर 16 आपसे क्या कह रहा है, इसके बारे में पहले पढ़ लेते हैं अच्छे से, उसके बाद आपको इसका राइट आंसर बताते हैं, ठीक है। देखिए ये क्या कह रहा है यदि आप नहीं जानते आप अपने कंप्यूटर में MS DOS का कौन सा संस्करण यूज कर रहे हैं तो आप किस कमांड का यूज करेंगे। देखिए भाई यहाँ पे आपसे पूछा है जो आप MS DOS आपने चलाते हैं लैपटॉप में या कंप्यूटर सिस्टम में, तो उसमें से उसका जो कौन सा संस्करण है वर्जन वो आप यूज कर रहे हैं अपने सिस्टम में, उसको जानने के लिए आप किस कमांड का यूज करेंगे। तो आपके ऑप्शंस हैं फॉर्मेट कमांड, ऑप्शन बी dir कमांड, ऑप्शन सी वायर कमांड, ऑप्शन डी डेस्क कमांड। इसका जो राइट आंसर होगा उसके लिए हम करते हैं वायर कमांड का, वायर मतलब वर्जन कमांड, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा 17 देखिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है MS Excel 2010 का उपयोग विभिन्न प्रकार में किया जाता है, ठीक है, जो सामान्य से लेकर जटिल कार्यों तक उपयोगी होते हैं। अब विभिन्न प्रकार क्या, गणना करने में, मैनिपुलेशन करने में, प्रेजेंटेशन एक्सेप्शन करने में। तो आपके ऑप्शन जो चारों दिए गए हैं इसके अकॉर्डिंग जो राइट आंसर आपका होगा जो MS Excel 2010 का उपयोग विभिन्न प्रकार का गणना करने में, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया है ये हमारा राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा 18 देखिए क्या कह रहा है MS पावर पॉइंट में किसी भी ऑब्जेक्ट को ग्रुप बनाने के लिए, अब भाई यहाँ पे ग्रुप बनाने के लिए पूछा गया है, ठीक है, ग्रुप बनाने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग होती है। तो आपके ऑप्शन से ऑप्शन ए Ctrl+H, ऑप्शन बी Ctrl+G, ऑप्शन सी Ctrl+L, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा यानी MS पावर पॉइंट में कोई सी ऑब्जेक्ट का ग्रुप बनाने के लिए हम जो शॉर्टकट की यूज करते हैं वो करते हैं Ctrl+G का। ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया है ये हमारा राइट आंसर होगा। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 देखिए क्या कहा गया, पाइथन किस प्रकार की प्रोग्रामिंग का समर्थन करती है। देखिए यहाँ पे पाइथन के बारे में पूछा गया कि पाइथन हमारी जो लैंग्वेज है, ठीक है, वह किस प्रकार की प्रोग्रामिंग का समर्थन करती है। देखिए यहाँ पे प्रोग्रामिंग का समर्थन मतलब एक देखिए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होती है, एक स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग होती है, एक फंक्शनल प्रोग्रामिंग होती है, एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, एक स्क्रिप्टिंग होती है, ठीक है, स्क्रिप्टिंग। और आपके ऑप्शन 3 दिए ही गए और ऑप्शन डी जो दिया गया ऑल ऑफ द मेंशन। तो इसका जो राइट आंसर होगा यानी जो पाइथन हमारी है वो हमारी एक प्रकार से ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, ठीक है।
ऑप्शन, वैसे तो इसका आप देखिए इस पाइथन का जो है, इसको हम आपको अभी बता, देखिए ये क्वेश्चन मुझे भी डाउट लग रहा है थोड़ा, क्योंकि मुझे पता है कि ऑप्शन ए होगा, ठीक है। अब फिर डाउट जा रहा है ऑल ऑफ दी मेंशन होगा। देखिए अभी मैं आपको आप ए लगा लीजिए, ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, ठीक है। लेकिन अगर गलत होता है तो उसके लिए मैं आपको कल इसको अच्छे से बता दूंगा। इस क्वेश्चन को थोड़ा डाउट हो रहा है मेरे को, ठीक है, मुझे डाउट हो रहा है थोड़ा इस क्वेश्चन में। लेकिन आप क्वेश्चन नंबर ए, आप ऑप्शन नंबर ए लगा लीजिए, बाकी अगर जो भी सही होता है वो मैं कल की क्लास में आपको बता दूंगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। देखिए इसमें से क्या कह रहा है, इनमें से किस कमांड में रिस्क फैक्टर होता है। अब भाई यहाँ पे रिस्क फैक्टर किस में होता है, देखिए किस मॉडल में रिस्क फैक्टर, यहाँ पे रिस्क फैक्टर होता है किस मॉडल में। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए स्पाइरल मॉडल, ऑप्शन बी वाटरफॉल मॉडल, ऑप्शन सी प्रोटोटाइप मॉडल, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा, यानी जो रिस्क मॉडल में रिस्क फैक्टर होता है वो होता है हमारा स्पाइरल मॉडल में। ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया है ये हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 21। देखिए यूएसबी की फुल फॉर्म पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 21, यूएसबी की फुल फॉर्म क्या है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बार बार पेपर में पूछा जाने वाला क्वेश्चन। तो इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो हमारी होती है यूनिवर्सल सीरियल बस। ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया है ये हमारा राइट आंसर होगा। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 पूछ रहा है पीओ टेबल का उपयोग। अब भाई पीओ टेबल का उपयोग बताइए क्या होता है। ऑप्शन ए फिल्टर के लिए, ऑप्शन बी छटाई के लिए, ऑप्शन सी समूह के लिए, ऑप्शन डी दिए गए सभी। देखिए यहाँ पे दिए गए सभी होगा, ठीक है, मतलब दिए गए सभी, ऑप्शन नंबर डी है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा होगा, जो प्योर टेबल का उपयोग हम करते हैं वो करते हैं दिए गए सभी, यानी सब फिल्टर के लिए, छटाई के लिए और समूह बनाने के लिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 23। क्या कह रहा है, पहले क्वेश्चन नंबर 23 को देखिए। कह रहा है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सीपी कमांड इन यूनिक्स। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है जो सीपी कमांड है यूनिक्स में, ठीक है, उसका क्या कार्य है। अब सीपी कमांड की भाई कार्य बताना है हमको, यूनिक्स में क्या काम है। ऑप्शन ए डिलीट ए ग्रुप फाइल के गिवन फाइल को करता है, या ऑप्शन बी चेंज द डायरेक्टरी करता है, या ऑप्शन सी लिस्ट ऑल द अवेलेबल फाइल्स in the current directory, या ऑप्शन डी cp is a command used for copying files and directories। इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा होगा, जो यूनिक्स में cp कमांड का कार्य करता है वो करता है डिलीट ए गिवन फाइल। ऑप्शन नंबर ए जो दिया गया है ये हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। देखिए कह रहा है कंप्यूटर हैक करने की सजा क्या। अब भाई कंप्यूटर जब आप हैक करेंगे तो आपके लिए क्या सजा का प्रावधान है, ठीक है। ये साइबर सुरक्षा से रिलेट करता क्वेश्चन है, ये आपका साइबर सुरक्षा के अकॉर्डिंग जो आने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। और इसमें आप मान सकते हैं आपका जो साइबर सुरक्षा है और आपके आईटी एक्ट उन सब से रिलेट करता क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें कंप्यूटर हैक करने की जो सजा होगी वो आपकी होती है 3 साल कैद, 5 लाख रुपए जुर्माना, या दोनों हो सकती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया है ये हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है। अगर आप किसी कंप्यूटर हैक करते हैं तो आप भाई ध्यान दीजिए, ठीक है। अगर आप हैक करें तो आपको कितनी सजा होगी और कितना जुर्माना लग सकता है ये ध्यान दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। देखिए क्या कह रहा है, डेटा किस रूप में हो सकता है। अब भाई डेटा किस रूप में हो सकता है ये पूछा गया क्वेश्चन है, तो ये भी आप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नोट कर लीजिए, ठीक है, कि डेटा हमारा किस रूप में होता है, किस रूप में हो सकता है। तो आपके ऑप्शन है अलिखित, लिखित, ऑप्शन सी श्रव्य, अश्रव्य, ऑप्शन डी चाक्षुक, ऑप्शन डी ई तथा डी दोनों। देखिए यहाँ पे लिखित अश्रव्य शब्द का मतलब क्या होता है, इसको आप इंग्लिश में देखिए। अलिखित मतलब यहाँ पे अनरीडेबल है, ठीक है, अनरीडेबल। लिखित रीडेबल मतलब रिटन किया हुआ। अश्रव्य मतलब जो सुनाई ना दे, ठीक है, मतलब वो दिखाई दे मतलब सुनाई ना दे। चक्षुक मतलब दिखाई देने वाला। ऑप्शन ई जो है ए बी दोनों, रीड और राइट दोनों। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर ई। ये 2 प्रकार से होते हैं, रीड तथा राइट दोनों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। देखिए क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग डाटा स्ट्रक्चर कैन प्रोवाइड इफिशिएंट सर्चिंग ऑफ द एलिमेंट्स। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है आपसे कि जो आपका निम्नलिखित में से कौन सी डेटा संरचना तत्वों की कुशल खोज प्रदान कर सकती है। तो आपके ऑप्शन है बाइनरी सर्च ट्री, या ऑप्शन बी अनऑर्डर्ड लिस्ट, या ऑप्शन सी 2-3 ट्रीज, या ऑप्शन डी ट्रेस। तो इसका जो राइट आंसर होगा, यानी कहने का मतलब जो डेटा संरचना में कुशल
तत्वों की कुशल खोज को प्रदान कर सकती है वह हमारी है अनऑर्डर्ड लिस्ट। ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया है यह हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा 27। देखिए क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है, कह रहा है इंटरनेट पर भारत का पहला डिजिटल अखबार कौन था। अरे भाई ये क्वेश्चन पूछ लिया आपसे कि इंटरनेट पर भारत का पहला डिजिटल अखबार कौन सा था भाई। अब देखिए द हिंदू था, इंडिया टुडे था, टाइम्स ऑफ इंडिया था, दैनिक भास्कर था, कौन था। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये हमारा था टाइम्स ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया है ये हमारा राइट आंसर है। ठीक है, चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 28। देखिए क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है डेकोरेटिव टेक्स्ट जिसे आप एक डॉक्यूमेंट में जोड़ सकते हैं, ठीक है, क्या कहलाता है। देखिए अगर कोई डेकोरेटिव टेक्स्ट है उसको आप एज ए डॉक्यूमेंट में कुछ जोड़ रहे हैं, ठीक है, तो वह क्या कहलाएगा। ऑप्शन ए टेबल, ऑप्शन बी सिंबल, ऑप्शन बी वर्ड आर्ट, ऑप्शन डी इमेज। तो वह कहलाता है हमारा वर्ड आर्ट कहलाता है। ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया है ये हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है विच कमांड इज यूटिलाइज्ड टू रिस्टोर ऑफ शट डाउन ए लिनक्स सिस्टम। अब देखिए कह रहा है लिनक्स सिस्टम को पुनः आरंभ या बंद करने के लिए, ठीक है, किस कमांड का उपयोग करेंगे। अब देखिए भाई लिनक्स सिस्टम है हमारा, हम उसको या बंद करना चाहें या स्टार्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए हम किस कमांड का उपयोग करेंगे। ठीक है, पुनः आरंभ या बंद करना है तो ऑप्शन ए शट डाउन, ऑप्शन बी पावर अप, ऑप्शन सी रिबूट, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी अबव। तो इसका जो राइट आंसर होगा इसके लिए हम यूज करते हैं ऑल ऑफ दी अबव, मतलब इन सभी कमांड का यूज कर सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है, कह रहा है रूलर। ठीक है, यहाँ पे देखिए रूलर को एक्टिवेट और डीएक्टिवेट करने के लिए किस ऑप्शन का यूज होता है। अब भाई रूलर जो है हमारा उसको हम एक्टिवेट और डीएक्टिवेट किस ऑप्शन के थ्रू कर सकते हैं। ऑप्शन ए विव ग्रिड, ऑप्शन बी विव रूलर, ऑप्शन सी इंसर्ट टूल बार, ऑप्शन डी इंसर्ट रूलर। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये हम कर सकते हैं विव रूलर के थ्रू। ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया है ये हमारा राइट आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा 31। देखिए कह रहा है ओपन हैंडसेट अलायंस की घोषणा कब की गई थी। अब देखिए यहाँ पे ओपन हैंडसेट अलायंस इसका मतलब क्या होता है। देखिए ये ओपन हैंडसेट OHA होता है, ठीक है, ये हमारा एंड्रॉयड से रिलेट करता क्वेश्चन। ठीक है, ये एंड्रॉयड में होता है OHA। ठीक है, तो वही पूछ रहा है इसकी घोषणा कब की गई थी। तो आपके ऑप्शन हैं, इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। यानी जो OHA इस अलायंस की घोषणा की गई थी वो 2007 में की गई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 32। देखिए क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन इम्प्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ एन AI एजेंट। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा AI एजेंट के प्रदर्शन में सुधार कर सकता है। अब भाई AI एजेंट के प्रदर्शन में सुधार कौन कर सकता है ये बताइए। ऑप्शन ए रिसीविंग, ऑप्शन बी लर्निंग, ऑप्शन सी ऑब्जर्विंग, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी मेंशन। तो इसका जो राइट आंसर होगा यानी जो आपका AI एजेंट के प्रदर्शन में सुधार कर सकता है वो कर सकता है लर्निंग। ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया है ये हमारा राइट आंसर होगा। देखिए लर्निंग के माध्यम से आप किसी भी जो है कोई भी प्रदर्शन है उसमें आप सुधार कर सकते हैं। ठीक है, चाहे वो AI हो या कोई भी अदर भी। ठीक है, जब तक आप लर्निंग नहीं करेंगे तब तक आप उससे प्रदर्शन को अच्छे से नहीं कर सकते। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 33 क्या कह रहा है। देखिए विच आर द फॉलोइंग रजिस्टर्ड कीप्स ट्रैक ऑफ फाइल इंस्ट्रक्शन स्टोर इन द प्रोग्राम स्टोर्ड इन मेमोरी। अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा रजिस्टर मेमोरी में संग्रहित प्रोग्राम। अब भाई कौन सा रजिस्टर है जो मेमोरी में संग्रहित प्रोग्राम में संग्रहित निर्देशों को ट्रैक रखता है। तो ऑप्शन ए एक्यूमुलेटर, ऑप्शन बी एड्रेस रजिस्टर, ऑप्शन सी प्रोग्राम काउंटर, ऑप्शन डी इंडेक्स रजिस्टर। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये करता है हमारा एड्रेस रजिस्टर। ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया है ये हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा 34। देखिए क्वेश्चन नंबर 34 क्या कह रहा है, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ इम्पैक्ट डिवाइस। अब भाई इम्पैक्ट डिवाइस कौन सी है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रभाव उपकरण का उदाहरण है। ऑप्शन ए लेजर प्रिंटर, ऑप्शन बी इंकजेट प्रिंटर, ऑप्शन सी लाइन प्रिंटर, ऑप्शन डी नन ऑफ दी अबव। तो देखिए यहाँ पे जो हमारा एग्जाम्पल के तौर पर उदाहरण है जो इम्पैक्ट डिवाइस का, ठीक है, जो इम्पैक्ट है वह हमारा है कौन सा, ऑप्शन नंबर ए हमारा लेजर प्रिंटर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। देखिए क्या कह रहा है, व्हेन वाज द 2G कम्युनिकेशन इंट्रोड्यूस
इन द मार्केट। देखिए कह रहा है 2G संचार बाजार में कब पेश किया गया था, तो आपके ऑप्शन हैं 1982, 1984, 1986, 1988। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा 1988। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया है ये हमारा राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, PHP में स्ट्रीम ऑफ फंक्शन का उपयोग। अब भाई देखिए क्वेश्चन नंबर 36 जो पूछा है PHP में जो स्प्रिंट फंक्शन का उपयोग क्या है। तो जो PHP में स्ट्रीम फंक्शन होता है वो होता है फंक्शन का उपयोग वेरिएबल्स के आउटपुट भेजने के लिए किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया है यहाँ पे ये हमारा राइट होगा। देखिए जो स्ट्रीम या फंक्शन होता है उसके माध्यम से हम जो भी वेरिएबल्स होगा, ठीक है, उसका जो आउटपुट होता है वो हम भेजते हैं। ठीक है, इसलिए ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37। देखिए क्वेश्चन नंबर 37 क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सबसेट ऑफ एसक्यूएल कमांड यूज्ड टू मैनिपुलेट ओरेकल डाटाबेस स्ट्रक्चर इंक्लूडिंग टेबल्स। कहने का मतलब निम्नलिखित में से कौन सा एसक्यूएल कमांड का सबसेट है, ठीक है, जिसका उपयोग तालिकाओं सहित ओरेकल डाटाबेस संरचनाओं में हेर फेर करने के लिए किया। अब भाई डेटाबेस जो संरचना है, ठीक है, उसमें अगर हमको हेर फेर करना है तो उसके लिए हम किस कमांड का यूज करें, उसके लिए हम TDL कमांड का यूज करते हैं, डाटा डिफिनेशन लैंग्वेज। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया है ये हमारा राइट आंसर होगा। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38 क्या कह रहा है, इफ ए पेज नंबर इज नॉट फाउंड। अगर आपको एक पेज नंबर नहीं पता है, ठीक है, इन द ट्रांसलेशन लुकेसाइड बफर, ठीक है, देन इज नोन एज ए। तो क्या होगा, ऑप्शन ए ट्रांसलेशन लुकेसाइड बफर मिस, या ऑप्शन बी बफर मिस होगा, या ऑप्शन सी ट्रांसलेट लुकेसाइड बफर हिट होगा, या ऑप्शन डी ऑल ऑफ द मेंशन। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ट्रांसलेशन लुकेसाइड बफर मिस होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया हमारा है यह हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 39 आपका है। देखिए क्वेश्चन नंबर 39 क्या कह रहा है, टेक्स्ट को जस्टिफाई करने के लिए किस शॉर्टकट की का इस्तेमाल किया जाता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो 39 कह रहा है, जो हमारा टेक्स्ट है, ठीक है, उसको अगर जस्टिफाई करना है तो उसके लिए जो शॉर्टकट की हम यूज करते हैं वो करते हैं Ctrl+J का। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया है ये हमारा राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 40। देखिए क्वेश्चन नंबर 40 जो दिया गया है इसको आप मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिए और इस क्वेश्चन का आंसर आप खुद देंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन जो कह रहा है टेलीफोन में निम्नलिखित में से किस संचार टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाता है। अब देखिए इसमें से आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं। ये क्वेश्चन आप बताएंगे, आप लोग बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शंस हैं एनालॉग सिग्नल, ऑप्शन बी डिजिटल सिग्नल, ऑप्शन सी इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो टेलीफोन में जो संचार टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाता है वो कौन सी है, ये क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट में बताइएगा। बाकी आज की क्लास के 40 क्वेश्चन जो इस क्लास में कंप्लीट होते हैं टोटल। ठीक है, ये 14 क्वेश्चन नंबर आप कमेंट में बताइएगा कि इसका राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, बाकी मुझे नहीं लगता है कि इन क्वेश्चंस में आपको कोई भी प्रॉब्लम हुई होगी, सिवाय वो जो अभी मैंने पाइथन का बताया था, शायद पाइथन लैंग्वेज का क्वेश्चन था। पाइथन कौन सी लैंग्वेज है, वो उस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको कल की क्लास में दे दूंगा अच्छे से, क्योंकि मुझे डाउट हो रहा है थोड़ा उस क्वेश्चन में। ठीक है, तो बाकी अगर किसी और क्वेश्चन में आपको कोई प्रॉब्लम है तो उसके लिए आप कमेंट करिए, आपका जवाब अच्छे से दिया जाएगा। ठीक है, और कोई क्वेरी भी है तो उसको भी आप पूछ सकते हैं। और जो भी आपके आने वाले एग्जाम्स हैं उसके लिए भी आप अच्छे से तैयारी करिए कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चंस की। ठीक है, बाकी आज की क्लास के लिए फिलहाल तो इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। और हाँ, हमारे चैनल को और भाई थोड़ा सब्सक्राइब कर दिया करो, क्योंकि बढ़ नहीं रहे हैं सब्सक्राइबर। ठीक है, चलिए ठीक है, आज की क्लास के इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद क्लास।